हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, विंसिस आईटी सर्विसेज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जो आज इसका सेकंड लास्ट डे अप्लाई करने का, हम लोग जानेंगे इसका डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन, मतलब डे 1 डे 2 की सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 2 तक। हम लोग इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 1 अगस्त को ओपन हुआ था और 4 अगस्त को क्लोज होने जा रही है, मतलब कल इसका क्लोजिंग का डे है। और 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 121 टू 128 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, 49.8 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा जो कि 14 अगस्त का डेट रखा गया। 1,28,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। क्यूआईबी को 19% का ऑफर दिया गया, एचएनआई को 14.28% का, रिटेल को 33.26% का ऑफर दिया गया। प्रोमोटर है मिस्टर विक्रांत शिवाजी राव पाटिल और मिसेस विनाया विक्रांत पाटिल, इस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। प्री इशू होल्डिंग 92.74% का, पोस्ट इशू 68.13% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करना चाह रही है, प्लस इसके सब्सिडरी पर कुछ लोन्स है जो रिपेमेंट करना चाह रही है, सब्सिडरी पर लोन है उसको पेमेंट करना चाह रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पब्लिक इशू एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पे गाइस क्यूआईबी से फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है जो कि 1.27 टाइम का सब्सक्राइब है। एचएनआई से 5.43 टाइम का सब्सक्रिप्शन ओवर देखने को मिला है। रिटेल यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है 20.71 टाइम्स का, जिसके अकॉर्डिंग टोटल है 11.88 टाइम का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे हम डे बाय डे का देखें तो डे 1 में क्यूआईबी से कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया गया था, लेकिन डे 2 में ओवर फुल्ली हो चुका है 1.27 टाइम का। एचएनआई भी 1.63 टाइम का था, लेकिन डे 2 में 5.43 टाइम्स का सब्सक्राइब हुआ जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। लेकिन गाइस क्यूआईबी रिटेल जो है लगभग 3 टाइम्स इंक्रीज किया, क्योंकि डे 1 में 6.91 टाइम का था और डे 2 में 20.71 टाइम का सब्सक्राइब है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और टोटल भी यहाँ पे 3 टाइम इंक्रीज हुआ 11.88 टाइम्स का। यहाँ पे कंपनी में सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो इसका जो जीएमपी भी चल रहा है गाइस अराउंड 70 रुपीज़ के आसपास की, और 54% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस आईपीओ में लिस्टिंग मिलने का उम्मीद है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि आईटी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन डोमेन्स में जो है सो सर्विसेज ऑफर कर रही है, जो कि विंसिस ग्रुप का ये एक पार्ट है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है एक बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में इसका बिजनेस, और बहुत ही बड़े बड़े कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर है। इसके ग्रुप कंपनीज की बात करें तो 8 एंटिटीज जो है सो ऑपरेट कर रही है इंडिया में ग्रुप में से, और लगभग जो है सो ग्लोबल फुटप्रिंट भी यूएसए और मिडिल ईस्ट कंट्री में जो है सो मार्क कर चुका है। जिसमें कंपनी जो है यहाँ पर जो ऑफर करती है यह है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, आईटी डेवलपमेंट सर्विसेज, डिजिटल लर्निंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, प्लस आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन भी है और एक एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर भी है, जो कि वर्कफोर्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए जो डिमांड ग्रो हो रहा है ना उसको मीट कर सके। कंपनी का स्पेशलाइजेशन भी है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग में, जो कि एक ब्रॉड रेंज के डोमेन्स में जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, और ट्रस्टेड पार्टनर भी बन चुका है अलग अलग एंटिटीज़ के साथ, जैसे स्किलसॉफ्ट, कॉम्टिया, ओरेकल, पीईसीबी, एसी काउंसिल, एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, हाइब्रिस सॉफ्टवेयर, रेड हैट, सिस्को, आईबीएम, ऑटोडेस्क, पीएमआई, पेंस2, आईएसएसीए, आईटीआईएल, पीपल सर्ट और साइट्रिक्स जैसी अलग अलग एजेंसी के साथ जैसे कंपनी जैसे एक ट्रस्टेड पार्टनर बन चुकी है। फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 21 में 27.3 करोड़ का एसेट्स, 20.4 करोड़ का रेवेन्यू, 34 लाख का प्रॉफिट है। 22 में 34.9 करोड़ का एसेट्स, 32 करोड़ का रेवेन्यू और 51 लाख का लॉसेस था। 23 में 72.9 करोड़ का एसेट्स, 96.3 करोड़ का रेवेन्यू और 15 करोड़ का प्रॉफिट है। डेट है 23 करोड़ का। तो यहाँ पे गाइस फिनेंशियल अगर देखिएगा तो कंपनी को पास्ट में लॉसेस फेस करती हुई नजर आई थी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 22 में कंपनी को लॉसेस हुआ था 51 लाख के आसपास। लेकिन प्री आईपीओ ईयर जो कि हम लोग बोलते हैं प्री आईपीओ ईयर, उसको बोलते हैं जिस फिनेंशियल ईयर में कंपनी आती है, कोई आईपीओ लेके आती है तो उससे पहले की जो फिनेंशियल होता है ना, जो रिपोर्ट आता है उसको हम लोग प्री आईपीओ ईयर बोलते हैं। जो कि 23 में देख सकते हैं एक सडन बूस्ट देखने को मिला था, 15 करोड़ का एक सडन ग्रोथ देखने को मिला था, रेवेन्यू प्रॉफिट हुई थी, जो कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहा है और एक डाउट भी क्रिएट कर रहा है। लेकिन 22 में कंपनी को मतलब कि एक लॉस भी देखने को मिला था, इसलिए गाइस यहाँ पे सडन जंप जो देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइन में, तो ये मतलब कि एक बहुत बड़ा मतलब कि एक थोड़ा सा फ्यूचर में थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है अगर इस चीज़ को कंपनी मतलब कि मेंटेन नहीं कर पाती है। तो अगर हम इसके सब मतलब कि स्ट्रेंथ की बात करें तो विंसिस आईटी जो है ये स्पेशलाइज है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज में और अलग अलग डाइवर्स डोमेन्स के साथ।
ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन भी है। कंपनी जो सो कमिटेड है एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर बनने में, जिससे कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है उसको फुलफिल कर सके। और ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसका की रीजन्स में, जिसमें गाइस इंक्लूड है इंडिया, USA, UAE, और एक्सटेंसिव डिलीवरी एक्सपीरियंस भी कंपनी का है सऊदी अरब, ओमान, कतर, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, तंजानिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे कंट्रीज़ में। रिस्क क्या है, तो रिस्क कंपनी का कि सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है इस कंपनी को, जो कि अगर ये कंपनी नहीं कर पाती है, गाइस मेंटेन नहीं कर पाती है, तो कंपनी को फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकती है। प्लस क्वाइट हाई कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के साथ। हायर डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी पर, और अगर कोई भी चेंजेस होता है गाइस तो कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट कर सकता है, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकती है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस के कारण भी, क्योंकि फॉरेन में भी इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो फॉरेन का जो करेंसी एक्सचेंज है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है अगर फ्लक्चुएट करती है तो। और नेगेटिव कैश फ्लो भी देखने को मिल चुका है रिसेंट फिनांशियल्स में, जो कि आप लोग देख सकते हैं 22 में कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसमें से नेगेटिव देखने को मिला था। और कंपनी जो है यहाँ पे पास्ट ईयर्स में जो है सो लॉसेस जो सो फेस किया है, जो कि रिपीट कर सकती है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया एक रीजनेबल प्राइस पे इसकी तो IPO आई है, लेकिन अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलने के चांसेस है। तो आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।